क्या बोले? आपका नाम? अनीता मिश्रा। कहाँ से आई? बालाजी बिहार, थाना? प्रेमनगर। क्या शिकायत करने आई है? ये शिकायत करने आए हैं कि हमारे मोहल्ले में कुंती मौर्य नाम की लेडीज है और उसने पूरे कॉलोनी वालों के लिए परेशान कर रखा है। अगर किसी लेडीज से कोई कहना सुननी होती है तो लड़कों को, आदमियों के लिए गले में पकड़ के खड़ी हो जाती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है। हर लेडीज पे उसकी बनती नहीं। लड़के लोगों को बंद कराने के लिए, आदमी लोगों पर केस करने के लिए थाने की पुलिस आती है तो उल्टा हम ही लोगों को धमकाती है, लेकिन उसके प्रति नहीं बोलती है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले से ये गंदगी हटाई जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि कॉलोनी के बहू बेटियां कोई परेशान ना हो। सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग आते हैं, गाड़ियां सबके दरवाजे पे लगाते हैं, निरा मोमडन आता है। लड़कियां अंदर रहती हैं, बाहर से सब लोग आते हैं जाते हैं, पूरा दिन धंधा होता है। हम लोग बोलते हैं तो कभी भतीजी बता देती है, कभी बहन जी बता देती है, कभी नंद बता देती है, लेकिन जो लोग आते हैं वो भी हम लोगों के लिए बकते हैं और गालियाँ उधर उधर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पिए खाए होते हैं वो लोग। कई बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं। कुंती मौर्य और नाम संजीव साहू। कब से रह रही है वहाँ पर? उसे हो गए 4-5 साल हो गए, नई कॉलोनी बसी है, शुरू से ही रह रही है वो पहले से दबंग है। तो इसलिए जो दमंग औरत है और किसी के पास खड़ा नहीं होने देती है। किसी के पास अगर औरत कोई खड़ी है उस पर ऑब्जेक्शन उठाती है, खुद ही अपनी दमंगगिरी करती है, हर किसी के ऊपर हाथ छोड़ देगी, हर किसी की बुराई कर लेगी, हर के खिलाफ गिरफ्तारी करा देगी, लेकिन पुलिस उसी की सुनती है, हमारी नहीं सुनती है। जबकि इसी के घर में सब गलत काम होता है। हमारे यहाँ कोई बोलने चालने वाला नहीं है, घर में हमारे कोई जेंट्स नहीं है, हमें हमारी बेटी है, बेटा हमारा संजय नगर रहता है, हम अकेले रहते हैं। थाने में की थी हमने? थाने में कोई नहीं सुनता है, सब उसी की कहते हैं। बाकी की जो चौकी के लोग हैं वहाँ किला लोग खुद आते हैं, अशरफ खां चौकी और प्रेमनगर थाना, वे लोग रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, फिर बाद में इसकी एप्लीकेशन में हम लोगों को करी नरम बोलते हैं। पुलिस मिली हुई है। मेरा नाम एडवोकेट काजल गंगवार है, मैं भी उसी कॉलोनी में रहती हूँ और मैंने भी कई बार शिकायत की। पहले तो हम लोगों ने काफ़ी शिकायत की, मैं, पिंकी, धर्मेंद्र भैया, कई लोगों ने हमने शिकायत की, तो हमारी उल्टी मतलब कोई ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं। तो बहुत दिक्कतें हैं पूरे अब पहले तो लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब दिक्कत हो रही है, तो अब तो मोहल्ले वाले पूरे साथ हैं। कल भी सब एसएसपी ऑफिस कम से कम 50-60 औरतें आई थी और आज भी हमारे साथ कम से कम आई हैं 30-35 औरतें आई हैं और सभी परेशान हैं। एसपी साहब कल भी नहीं मिले। इनकी बैठ लो, ये हम लोग पहले ही दे चुके हैं। मेरा नाम पिंकी वाजपेयी है और जो कुंती मौर्य है वो हमारे पड़ोस में ही रहती है। 2023 में हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, तो जो अशरफ खां छावनी के जो दरोगा जी हैं वो सब लोग, वहाँ की पुलिस प्रशासन जितना भी है सब मिले हुए हैं उससे, और हम मतलब जो हमने शिकायत करी थी उसके खिलाफ उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा हमारे खिलाफ 151 का चालान काट दिया और हमें धमकाया भी कि तुम आगे कुछ करती हो तो आगे भी और भी चालान कटेंगे, मतलब हमारा करियर ख़त्म कर दिया जाएगा। और अभी हम एसएसपी कार्यालय में गए थे, हम वहाँ की भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये है कि क्या बोलते हैं, वहाँ हमें कोई आपत्तिजनक वस्तुएं मिलनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग रंगे हाथ उन्हें पकड़वाना चाहते हैं तो आप लोग आइए और उन्हें पकड़िए। बाकी उनका जो लड़कियां हैं उनका मेडिकल होगा, मेडिकल से ये चीज़ सिद्ध होगी कि वो लोग वहाँ वैश्यावृत्ति करने आई हैं या असल में उसकी बहन है या भांजी है, जो भी है, क्योंकि हम लोग वहाँ रह रहे हैं, हम इस चीज़ को बरत रहे हैं। हम बाहर गेट पे बैठते हैं तो वहाँ पे जो भी आदमी लोग निकलते हैं, दारू पिए निकलते हैं, गंदे गंदे बोल के जाते हैं, क्योंकि वो पूरी कॉलोनी को ही गलत समझते हैं, वो सोचते हैं यहाँ सभी ऐसे हैं। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि इस पे कठोर कार्रवाई हो और जो उचित हो उसके लिए वहाँ से हटाया जाए। धन्यवाद। हमारे आदमी को तो वो 2-3 बार पकड़वा चुकी है, 10-20 हज़ार रुपये डरवा लेती है। हम लोग गरीब हैं तो हम क्या करें, ये बताओ। पहले छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बहुत परेशान करती है हमें। हमसे सबसे ज़्यादा हमारे वो कर रही है, घर में घुसवा देती है कि और पकड़वा लेगी अंदर से, जुआ वगैरह भी खिलवाती है। और देखो 10-20 हज़ार रुपये डरवा दी, झूठा अंजाम लगवा के कपड़े फाड़ लेती, कभी कुछ कहते फाड़ लेती है। अब पुलिस वालों को पैसे दे देती है, हमारे लोगों को भी कोई सुनता नहीं है वहाँ। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करें बताओ। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए और देखो हमारा वो हो जाए मोहल्ले का। और सर इस बार अगर पिछली देखिए 2023 से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। अगर इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग एसएसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे भूखे प्यासे, और पूरी कॉलोनी। तो हमारा पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन है, या तो आप लोग कार्रवाई करिए, अन्यथा हम अन्न जल त्याग के यहाँ पे ही बैठेंगे सब लोग धरने पे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब हम कह रहे हैं कि हम रंगे हाथों पकड़वाएंगे तो कोई भी पुलिस वाला
कहीं नहीं जाता है। उन्हें जाना चाहिए लेकिन वो लोग नहीं आते हैं।